हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारा डे 2 इन बार्सिलोना, स्पेन। और अभी हम सारे रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। तो आसपास का हमने एक्सप्लोर किया कि हमें क्या देखना है। और जैसा मैंने बताया, हमारा ये 1 वीक का पूरा लाइक ट्रिप है। तो 1 वीक हम एक ही जगह पर हैं। हमने अपार्टमेंट ले रखा है और अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है वो हम अपने अकॉर्डिंग लेकर आते हैं, वो ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी सबके लाइक बच्चों ने पहले कर लिया था और हमने नहाने के बाद लाइक रेडी होने के बाद किया है। तो मैं और हस्बैंड दोनों बैठे हुए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये ना ईज़ी होता है कि जब हम ऐसे अपार्टमेंट वगैरह लेते हैं ना, तो अपने अकॉर्डिंग आप दूध, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, क्रोसों यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए लाइक आपको इजीली हर जगह पर बहुत सारी बेकरी और ऐसे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्रेश। तो वो बहुत अच्छा लाइक हो जाता है आपका हैवी ब्रेकफास्ट। वो कर लिया और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं। यहाँ पर पास में है, बहुत दूर नहीं है, बट फर्स्ट डे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने में टाइम लग जाता है, ओह चीज़ों माय को गॉड! समझने में कि क्या ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा, कहाँ से बस लेंगे, कहाँ से मेट्रो लेंगे, कहाँ से ट्रैम लेंगे। तो अभी हम जाने वाले हैं गोएतिक। पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। गोएतिक क्वार्टर इसका नाम है और इसका मतलब ही होता है लाइक जो पुराने टाइम के ऐसे ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स होती है और छोटे-छोटे से उसके स्ट्रीट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही सुंदर जगह है। और अभी आ गए हैं हम मेट्रो स्टेशन। लाइक हस्बैंड ने टिकट ले ली है। टिकट का भी ऐसे होता है कि आपको 1 वे चाहिए या 2 वे चाहिए या लाइक अलग-अलग टाइप के हैं। पास चाहिए पूरे दिन का या 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसे होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ले लिया था। जब भी आप विज़िट करो तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा-सा जान लो तो अच्छा होता है। लाइक इससे आपकी सेविंग हो जाती है थोड़ी बहुत और आसान भी हो जाता है। लाइक बार-बार आपको ऐसा झंझट नहीं होता है। तो अभी हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर सारी ही मेट्रो लाइक क्या बोलते हैं उसको, अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हैं। तो हम आए यहाँ पर, पता किया। एक तो हर जगह ना प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ स्पेनिश वाला है। लाइक जिस भी कंट्री में जाओगे तो यही प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर फिर भी बेटर है। लाइक फ्रांस में फ्रेंच है, स्विट्ज़रलैंड में हर जगह जर्मन, लाइक जर्मन वाले पार्ट में हम लोग रहते हैं तो जर्मन। तो ऐसे करके हर जगह ही होता है, बट यहाँ फिर भी बहुत अच्छा है। और अभी हम पहुँच गए हैं क्या बोला था मैंने जगह? गोएटिक क्वार्टर, यस। और यहाँ पर ना ये बहुत ही सुंदर-सुंदर बिल्डिंग्स हैं। लाइक यहाँ स्पेन में आके हमने देखा यहाँ के जो भी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर है ना, बहुत-बहुत खूबसूरत है। और हम बिल्कुल यहाँ से पास में रुके हुए हैं ना, मेन सेंटर में हम रुके हुए हैं। तो वहाँ पर सारी ही बिल्डिंग्स ऐसी है और अभी जो हम देखने आए हैं वो इसी चीज़ के लिए फ़ेमस है। लाइक ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और हिस्टोरिक चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वही देखने आए थे। और फिर देखते-देखते हम आगे चले गए। लाइक हमने नाम से सिर्फ़ ये सर्च किया हुआ था, तो हमने सोचा था कि ये ऐसे सिटी है और शॉपिंग स्ट्रीट है, ये सारी चीज़ें होंगी और इसको घूमते-घूमते हम इधर आए, जो कि यही मेन बिल्डिंग है जो कि गोएटिक क्वार्टर का है। और वैसे ये पूरा एरिया ही उसको ही बोला जाता है। और ये है हिस्टोरिक कैथेड्रल और ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत। और इन सारी चीज़ों की मैं बता दूँ, जहाँ पर भी यहाँ पर घूमने जाओगे हर चीज़ की टिकट है। तो बेस्ट है कि जो भी लोग अगर इधर घूमने आते हो तो ऑनलाइन टिकट फर्स्ट सर्च किया करो, क्योंकि एक और हमारे नियर बाय में बिल्डिंग है जो कि बहुत ही फ़ेमस है, बट हमें उसकी टिकट नहीं मिल पा रही है। और यहाँ की जो टिकट थी वो 6000 या मे बी मोर देन 6000 अराउंड ऐसे टिकट थी। वो टिकट हमने ली है और अंदर आए हैं। और सारी यहाँ पर ये ओल्ड जैसे ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड सारे आर्किटेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक मुझे इस ऐसे हिस्टोरिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखो, जो पुराने टाइम की ऐसी चीज़ें होती है ना, वो लाइक अलग से ही मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये सारी चीज़ें ना, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और
लाइक प्रेयर्स वगैरह के लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। कैंडल्स हैं, जो जलाना चाहते हैं वो कैंडल्स लगा सकते हैं यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मैं जितना बोलूँ इतना कम है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ना ऐसे ही इमेजिनेशन में हो जाती हूँ कि जब पुराने टाइम में किंग होते थे और ये सारी चीज़ें होती होगी तो कैसा होता होगा उस टाइम का। तो वैसी वाली सारी चीज़ें हैं। और भी इसकी लाइक और क्या हिस्ट्री है, और इतना मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया है, तो इतनी चीज़ें मुझे नहीं पता। बट ये सारी इनकी ये हिस्टोरिक चीज़ें हैं। और जब ये ओल्ड हेरिटेज ही है तो चीज़ें तो डिफरेंट होगी है। बहुत ऊँची-ऊँची बिल्डिंग होती है, लाइक जो भी इनका रूफ वो है ना, वो बहुत ऊँचा-ऊँचा होता है। लाइक अभी तो इसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया है। सभी जगह जीसस वाले वो स्टैच्यूज़ लगे हुए हैं, और जो भी और भी लाइक अब इतना तो मुझे भी नहीं पता। और अलग-अलग जगहों पर लाइक अलग-अलग स्टैच्यूज़ लगे हुए हैं, और सबकी अलग-अलग स्टोरी होगी, अलग-अलग चीज़ें होंगी। ये गोल्ड से जो किया हुआ था कलरफुल वो मीनाकारी टाइप ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद अंदर आने के बाद यहाँ पर इसके रूफ पे जाने की एंट्री होती है, लाइक वहाँ पे गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं, और 10-12 पीपल को ही एक बार में वो ऊपर जाने देते हैं। अभी हम आ गए हैं इसके रूफ पर, और यहाँ से पूरी सिटी दिखती है। आप ऊपर जाके पूरा ये आर्किटेक्ट भी देख सकते हैं, और यहाँ से जो सारे आस-पास की बिल्डिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। और लाइक पुराने जितने भी पुरानी-पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना, वो ऊपर से और भी बहुत सुंदर लगते हैं सारे। और बहुत सारा एरिया यहाँ पर ऐसा भी है जहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। और ये एक डिवाइस दिया गया था हमें, जो अभी आप हमारे हाथ में देख रहे थे। और इस डिवाइस को में ना कुछ ऐसे स्कैनिंग टाइप है, वो करोगे आप, लाइक वो अपने आप स्कैन करता है। जिधर भी आप इसको मूव करोगे ना, जिस भी बिल्डिंग पर, तो उसमें एक पॉइंट जैसा कुछ आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करोगे तो उस बिल्डिंग के बारे में वो डिटेल्स उसमें आता है। लाइक उसको आप पढ़ के समझ सकते हो कि क्या है ये बिल्डिंग। तो ऐसी-ऐसी डिटेल्स इसमें आती रहती है। और भाई इतनी तेज़ धूप थी कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जला देगा। वैसे आपको पसीने नहीं आएँगे, वैसी वाली गर्मी नहीं होती है। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे, और ये आपका वीएफएक्स वाला है, जिसको लगा के लाइक ऑडियो चलता रहता है, और वो वीडियोज़ वगैरह आती रहती है। आपको भी लगेगा आप भी जा रहे हो उसमें, और वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि कब लोग एक बार इकट्ठा होते हैं, कैसे-कैसे जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में। तो वो हम लोगों ने लगा के सुना, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ओल्ड टाइम में थोड़ा अलग रहा होगा, बट अभी जैसे आप देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ से हम सिटी देख पा रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड तक बिल्कुल दिखेगा आपको। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत, मैं तो हैरान हूँ कि लाइक पहले के टाइम पे बोला जाता है कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। फिर ऐसी चीज़ें कैसे बनाते थे वो ना, मैं यही सोचती रहती हूँ जब ऐसे प्लेसेस पे जाती हूँ। और यहाँ पर ना हम ऐसे ही प्लेस को हमने विज़िट किया है, तो काफ़ी चीज़ें लाइक बाद में तो चेंज हुई होंगी, वो उसमें आ रहा था, इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता है। और तो ये जैसे इसके ऊपर ये ब्रिज जैसा बनाया है ना, ये अभी के टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ होगा या फिर रिपेयरिंग हुआ होगा, उसके बाद यहाँ बनाया हुआ था। कुछ-कुछ एरिया ऐसे था जहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्डिंग ऐसे आपको इतनी पुरानी, इतने कौन से ईयर का होगा, 17 का था, कुछ 16 का, ऐसी-ऐसी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। 1673 ऐसे-ऐसे करके ना, तो लाइक इतनी पुरानी-पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम रिपेयर होता रहा होगा। लेकिन ये बहुत-बहुत ही खूबसूरत जगह में से एक लगा हम लोगों को। और
तो जो भी हेरिटेज है, उसकी तो बात ही अलग होती है ना कि और इस वाले जगह पे जो ये मैंने बताया, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ क्योंकि मैं बार-बार इसका नाम भूल जा रही हूँ, प्रोनाउंस करना ही नहीं आ रहा। गोएटिक क्वार्टर, क्वार्टर इंग्लिश में तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, बट मे बी स्पेनिश में उसको थोड़ा अलग प्रोनाउंस करते हो। और उसके बाद ये बहुत बड़ा-सा है, नीचे आने के बाद लाइक पूरे में ऐसे घूमो आप देखो, ऐसे छोटा-सा ये म्यूज़ियम टाइप भी बनाया हुआ है, जो भी किंग थे उनकी कुछ चीज़ें और लाइक वो किस तरीके के वो पहनते थे, उनका एक वो भी रखा हुआ था वहाँ पर। अ ये सॉर्ड वगैरह भी वहाँ पर है और ये उनका इस बिल्डिंग का वो है, ये पूरा गोल्ड उससे बना हुआ था और ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ आने के बाद बच्चे भी खुश हो रहे थे कि उनको कुछ अलग सी चीज़ें दिख रही थी। तो यहाँ हम आए थे और इस वाली जगह को ऐसे देखकर लग रहा था कि जैसे जहाँ पर किंग बैठते थे ना और इम्पोर्टेंट डिस्कशन वगैरह कुछ हो रहा हो वैसा-सा था। और ये देखो जो लाइक मैंने इधर देखा यूरोप में ना जैसे फ्रांस भी गई हुई थी तो उनके भी बिल्डिंग का जो भी वहाँ चर्च गए थे हम, ऐसा ही स्ट्रक्चर था और ऐसे ही नक्काशी वाली चीज़ें थी। कलरफुल उसके ग्लासेस होते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है सामने से। कहीं से भी ये पुराने उसमें से नहीं है लेकिन ये सारे पुरानी बिल्डिंग्स हैं और उसके छोटे-छोटे जो स्ट्रीट होते थे जो कि बहुत खूबसूरत लगता है कि ऊँची-ऊँची बिल्डिंग है और बीच में स्ट्रीट है। लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे कंजेस्टेड और ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा ऐसे ऊपर-नीचे होता है। जैसे आप जाओगे ना तो अंदर-अंदर ऐसे है और बाहर ना पूरे स्ट्रीट पर ऐसे मार्केट है। तो मैं तो यहाँ के बहुत खुश हुई स्पेन में इसलिए भी खुश हुई कि यहाँ पर खाने की बहुत सारी वैरायटी मिली हम लोगों को जो कि इतना फ्रांस में भी नहीं था और स्विट्ज़रलैंड में तो मिलता ही नहीं है। लाइक हमारे मतलब की तो चीज़ें नहीं मिलती और जो स्ट्रीट मार्केट है वो भी अब तक हमने स्विट्ज़रलैंड में नहीं देखा है। मेबी जो वहाँ स्विट्ज़रलैंड में भी मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर होती होंगी। बट जहाँ हम रहते हैं उधर ऐसे छोटे-छोटे शॉप्स ऐसे नहीं होती है बट यहाँ पर छोटी-छोटी शॉप्स भरी हुई हैं और सुपरमार्केट भी यहाँ पर अलग लाइक लोगों का है जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग हैं मेबी बांग्लादेश के भी हैं और हमारे पड़ोसी उससे भी हैं देश के। तो उन लोगों को मैंने देखा कि जो भी यहाँ पर के सुपरमार्केट है, फ्रूट शॉप है, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर और यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी दुकानें थी। और यहाँ से बिल्कुल पास में ही ये बीच है, जो कि बहुत पास में तो नहीं, जब इससे आप बाहर निकलोगे ना वो एरिया से जो भी गोएटिक क्वार्टर वाला वो प्लेस है, उससे थोड़ा बाहर आओगे तो वहाँ से 1 डेढ़ लाइक 1 एंड हाफ किलोमीटर पे ये बीच है। अब इस बीच का नाम भी मुझे नहीं याद क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही टेढ़े-मेढ़े नेम हैं, जो कि एक बार में मुझे याद नहीं हो रहा। तो बस उसके पास में ही ये बीच है, सारे ही बार्सिलोना के हैं लेकिन हर 2-3 किलोमीटर पे अलग-अलग बीच है और नाम भी अलग-अलग है। तो इस बीच पे वैसे तो ये थोड़ा डर्टी सा था, लाइक हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्योंकि हम जैसे फ्रांस में गए हुए थे बीच, वो बिल्कुल साफ-सुथरा सा था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जैसे ये वाला बीच थोड़ा-सा ऐसा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस में से है और बहुत ज़्यादा क्राउड थी यहाँ पर, उतने ही ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, उतने ही ज़्यादा आपको लाइक अलग-अलग स्ट्रीट फूड और ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर भरी हुई हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीच भी थोड़ा ऐसा ही था। और धूप ने तो भाई अभी जो आप टाइम देख रहे हो ना, इस टाइम पर अप्रॉक्स 7 ओ क्लॉक हो रहे होंगे आई थिंक और ये देखो कितनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी टैनिंग ठीक करी थी, जो कि अभी से 1 महीना पहले हो गया था, जब इनका स्पोर्ट्स डे था बच्चों का और सेम वैसे ही फिर से ऐसे शाइनी ब्राउन वाला मेरा फेस फिर से हो रहा है।
क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और बहुत गंदी वाली टैनिंग भी होती है। तो जो अंग्रेज़ हैं उनका तो पता नहीं चलता, दिखता है उनका वो पूरे रेड दिखते हैं, जब ऐसे बीच पर आप देखोगे ना उनको वो पूरे रेड दिखते हैं, बाद में वो ब्राउन दिखते हैं, बट हमारे ऊपर तो हमारा तो ऐसा कॉम्प्लेक्शन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा। चलो ये सारी चीज़ें अलग, बट ये थोड़ा-सा ऐसे था, ये थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग था कि ये बहुत ही गंदा था। और क्राउड इसलिए भी मुझे लगता है ज़्यादा होती है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री के लोगों के मुताबिक आपको खाने की चीज़ें मिल जाएँगी और हमें भी मिली। मेरे बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे कि लास्ट में रेस्टोरेंट वाले ने पूछा कि आप कहाँ से आए हुए हो? हमने बोला वैसे तो हम इंडियन हैं, बट हम स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। कह रहे हैं तभी बच्चे खुश हो रहे हैं यहाँ पर, लगता है काफ़ी दिनों बाद। तो मैंने बोला हाँ, वहाँ पर ऐसे है। तो ये था इंडियन रेस्टोरेंट। हम लाइक बीच से आए नहा के और वहाँ पर भी हमने 2 ढाई घंटे टाइम स्पेंड किया। ढाई घंटे से ज़्यादा ही शायद हमने स्पेंड किया, 3 घंटे। और उसके जस्ट ऊपर इस तरीके से लाइक पूरा स्ट्रीट है जहाँ पर बहुत सारे फूड ऑप्शन हैं। तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए बहुत कम ऑप्शन होते हैं। हम आए इंडियन रेस्टोरेंट पे, तो सबसे पहले पहुँचते ही हमने चेक किया कि कुछ स्टार्टर में है, तो वो ऑर्डर किया जाए। कुछ चटपटा-सा तो वो दिखा हमें, समोसा चाट, वो हमने ऑर्डर किया। वैसे तो वो थोड़ा ठंडा था, बट फिर भी टेस्टी लगा हमें। और उसके बाद ढेर सारा हमने अपना मेन कोर्स ऑर्डर किया, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगा, थोड़ा-सा हस्बैंड को कम लगा। तो बहुत ही टेस्टी था, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया खा के। तो ये ऑप्शन आपको इस वाले बीच पे मिल सकता है अगर आप आते हो तो। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कहीं वीडियो में नहीं देखी है, तो मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि जो भी लोग ऐसे घूमने आओगे, तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सकती है। और उसके बाद अच्छी खासी वाली रात हो गई है, अभी 11:30 हो रहा था। 11 ओ क्लॉक हो रहे हैं जब हम अभी मेट्रो के लिए आए हैं। तो जाते टाइम तो मेट्रो के लिए हमने गड़बड़ कर दिया था कि एक मेट्रो से 2 बार आए गए, लाइक गलत मेट्रो ले लिया था। तो उसमें थोड़ा-सा हमारा टाइम गया क्योंकि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी है येलो लाइन, पर्पल लाइन, ग्रीन लाइन वाला सिस्टम, तो हमें चेंज करना था, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई थी। तो हम आ गए थे मेट्रो के लिए और मेट्रो जहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट था वहाँ से 10-15 मिनट्स के वॉक इन डिस्टेंस पे था। और इसके बाद लाइक अभी तो 12 ओ क्लॉक हम अपने घर पहुँचे हैं, बट यहाँ पर टैक्सी सर्विस बहुत बढ़िया है। इसके बाद हमने टैक्सी ही प्रेफ़र किया, लाइक विदिन 5 टू 10 मिनट्स आपके पास पहुँच जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे। और नेक्स्ट डे हम बहुत ही अमेजिंग प्लेस पर गए थे, उसका भी व्लॉग मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।